2-3 दिन से तो क्रिप्टो मार्केट में फिर से हरियाली नजर आ रही है। ना ही यहाँ पर बिटकॉइन भाग रहा है भाई, सारे अल्ट कॉइन भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि 5%, 10%, 20%, 100% तेजी हर एक कॉइन में आपको नजर आ रही है इस 2 दिनों के अंदर। अब क्रिप्टो मार्केट की तरफ से काफी सारी अपडेट, काफी सारी न्यूज निकल गई है। क्या कुछ है ये न्यूज, उनकी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहली जो न्यूज है वो ब्लैक रॉक की तरफ से। तो यहाँ पर ब्लैक रॉक का भाई ETF आ चुका है। कहाँ आ चुका है तो यहाँ देख लो भाई न्यूज। यहाँ पर ब्लैक रॉक बिटकॉइन ETF नाउ ट्रेडिंग ऑन द कैनेडियन स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ दोस्तों, यानी कि क्रिप्टो एक्सचेंज पर जो आपका ETF था वो ठीक था, लेकिन अब स्टॉक एक्सचेंज पे आ चुका है, जो कि कनाडा के स्टॉक एक्सचेंज पे आया। अब इस ETF का नाम क्या होने वाला है तो वही मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो इसका जो ETF है यानी कि बिटकॉइन का जो ETF, इसका नाम है iShares बिटकॉइन ETF, जो आपको कनाडा की स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिलने वाला है। यानी कि यहाँ से भाई कहते हैं कि क्रिप्टो का एक तरीके से उजागर, उद्धार होता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्रिप्टो मार्केट वाकई में वहां पर जा रही है जहां पर लोग सोच भी नहीं रहे थे, यानी कि वाकई में स्टेबल होती हुई हमें थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई मलेशिया की तरफ से, तो यहां पर भी क्रिप्टो का क्रेज आने वाला, क्योंकि यहां पर मलेशिया के जो PM है, न्यूज देख लेते हैं। मलेशिया के PM वांट टू डेवलप क्रिप्टो। अब ये भी अपने देश में क्रिप्टो को डेवलप करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर ये ना मिले थे किससे? CJ से। CJ को आप नहीं जानते तो बता दूं, बाइनेंस का जो को-फाउंडर है वही है CJ, और UAE के कुछ लीडर, यानी कि आप कह सकते हो दुबई के। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर UAE के लीडरों के मिलने के बाद अब मलेशिया के PM भी समझ के क्रिप्टो की जो जान है, शान है, वो कहाँ तक जाएगी और ये मार्केट वर्ल्ड में कहाँ तक एक्सपेंड होगी, जिस कारण अब ये भी भाई अपने देश के अंदर क्या चाहते हैं? क्रिप्टो चाहते हैं। जी वहीं बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो कॉइनबेस के चाहने वालों के लिए आई है, तो कॉइनबेस फाइनली केस जीत चुका है। केस क्या था वो मैं आपको बता दूं। कॉइनबेस को तो आप जानते हो लार्जेस्ट एक्सचेंज है जहां पर क्रिप्टो खरीद और बेच सकते हो, साथ में इसकी बेस नाम की ब्लॉकचेन भी है, ये आप जानते हो। तो यहां पर भाई ये जो केस लड़ रहा था ना 2-3 साल से SEC से, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमिश्नर से, तो वहां पर अब ये इस केस को जीत चुका है। अब ये केस क्या लगा था तो वो भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता दूंगा ओवरव्यू करके। तो ये जो केस था वो 2022 में लगा था, जहां पर SEC ने इनसे यही कहा था कि कोई सिक्योरिटी तो दो, ये चीजें तो बताओ जिसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी कोई सिक्योरिटी है या नहीं है। तो अब उस मुद्दे के ऊपर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि खाली SEC का जो मुद्दा था वो यही था कि भाई हमें बताओ सिक्योरिटी है या नहीं है। वो अब आपको हर एक स्टॉक एक्सचेंज पे देखने को मिल जाएगी। यानी कि अब आपको जैसे ही बिटकॉइन का ETF, इथेरियम का ETF आया, वहां से सिक्योरिटी देखने को मिल गई। तो इस केस को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि वो अपनी मनचाही चला रहा था, यानी कि SEC यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। तो मैं बात करूंगा थाईलैंड की तरफ से भी क्रिप्टो मार्केट में बवाल हो चुका है। क्या हो चुका है तो पढ़ लेते हैं न्यूज। थाईलैंड कंसाइडर अप्रूविंग ETF डायरेक्टली होल्ड बिटकॉइन। तो समझ गए हो, इतना तो लोग जानते हैं डायरेक्टली होल्ड बिटकॉइन मतलब कि अब थाईलैंड ने भी अप्रूवल मंजूर कर दिया है ETF का, जहां पर लोग अब बिटकॉइन को होल्ड कर सकते हैं। और ये होल्ड पता है कि ये नहीं कि इंटरनेशनल ब्रोकर पे जाके करेंगे, तो वहाँ की जो कंपनियां हैं, यानी कि कह सकते हो लोकल एक्सचेंज है, वहाँ पर जाके भी आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि इंडिया की बात कर ले तो CoinDCX हो गया, मुद्राX हो गया, उस टाइप से वहाँ पर भी, यानी कि थाईलैंड के भी जितने आपको क्या मिलेंगे? लोकल एक्सचेंज मिलेंगे, तो वहाँ पर जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो ये हुआ है बड़ा बदलाव। सोच रहे हो तो ETF आने से यही होता है कि एक तरीके से मनी क्या होती है? सिक्योर मान ली जाती है। वहीं बात करें नेक्स्ट न्यूज जो टॉन की तरफ से निकल गई, तो टॉन ब्लॉकचेन प्लान US एक्सपेंशन अंडर द ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यानी कि ट्रंप का जो मंत्रिमंडल होगा उसके अंदर अब ये क्या करने वाले हैं? एक्सपेंशन, यानी कि अपने आप को बड़ा करने वाले हैं। और इसके अंदर न्यूज़ क्या निकल के आई है तो मैं वो आपको न्यूज़ ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? म्यूनुअल स्टोज जो इसके क्या बनने वाले? नए प्रेसिडेंट बनने वाले। और ये जो प्रेसिडेंट है ना भाई, इसे कम मत समझो, ये जाने जाते हैं एक तरीके से ये इन्वेस्टर हैं डिजिटल असेट्स के। तो समझ रहे हो कि यहाँ पर डिजिटल असेट के जो कि नामचीन है अमेरिका के अंदर, और ट्रंप के साथ इनका लेना देना काफ़ी ज़्यादा है। तो यहां पर एक्सटेंड होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा है टॉन कॉइन को, यानी कि टॉन पे बेस्ड जितने मीम कॉइन वगैरह होंगे सब पे आपको याद रखना है। जैसे 20 जनवरी को इनॉग्रेशन होता है, यानी कि 21 जनवरी तक आपको यहां पर अच्छे पुल बैक आते हुए और अच्छी आपको कह सकते हो एक तरीके से पंप आता हुआ भी नजर आएगा, जिनकी मैं न्यूज आपको बता रहा हूं। वहीं बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई पूर्व SC चेयर की। जी हाँ दोस्तों, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज के चेयरपर्सन है ना, उन्हों की तरफ से निकल गई। अब इन्होंने क्या कहा बिटकॉइन के बारे में न्यूज देख लो। यहाँ पे
आउटगोइंग चेयर जो कि जाते जाते, क्योंकि आपको तो पता है नया अभी XAC चेयर बन जाएगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज का नया चेयर बनेगा जो कि प्रेसिडेंट ही बना रहे हैं, यानी कि ट्रम्प ही बना रहे हैं। तो इन्होंने जाते जाते एक बात कह दी कि बिटकॉइन ना ग्लोबली अपील इन्होंने की है बिटकॉइन के लिए कि ये लाइक गोल्ड है, बट अभी के लिए नहीं, बट फॉर द फ्यूचर। बट का मतलब यही हो जाता है कि भाई अभी की ये कह नहीं रहे कि अभी ये गोल्ड है, बाद में फ्यूचर बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी एक रिपोर्ट भी है, देख सकते हो, जहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया है। गैरी गेंसलर ने क्या कहा था कि इन्होंने कहा है कि भाई ये ग्लोबली तो लाइकिंग हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वॉलेटाइल एसेट है, जैसे कि और चीज़ों में भी ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पर गोल्ड की जो लेगेसी है वो 10,000 साल पुरानी है। यानी कि इन्होंने एक तरीके से गोल्ड का तो नाम भी दिया, लेकिन नेगेटिव चीज भी कह दिया, यानी कि हम उससे अभी कंपेयर इसे नहीं कर सकते। अभी की बात करें तो इन्होंने क्रिप्टो के लिए यानी कि बिटकॉइन के लिए ऐसा कह दिया है। वहीं नेक्स्ट न्यूज निकल गई इथेरियम की तरफ से, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जो वर्ल्ड लाइब्रेरी है ना, यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। तो वर्ल्ड लाइब्रेरी आप तो जानते हो एक कितनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ पर ये किससे जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट ट्रंप से जुड़ा हुआ है, उन्हीं का है। तो यहाँ पर $61 मिलियन का इथेरियम मूव किया गया है इस लास्ट 24 घंटे के अंदर, जिसे मल्टीपल वॉलेट के अंदर यहाँ पर डाला गया है, जिसमें कॉइनबेस प्राइम भी है दोस्तों। तो ये अभी की जो न्यूज़ है वो निकल के आई है, जो कि आपके फेमस यानी कि आप कह सकते हो जहां पर आप सभी देख लेते हो कि भाई कौन कहां से मूव कर रहा है। तो अक्रम जैसी वेबसाइट पे ये आपको देखने को मिल जाता है। तो यहां पर अभी इनके वॉलेट में से समझ रहे हो, यानी कि इथेरियम पर ध्यान रखना। 21 जनवरी आ रही है, तो 20 जनवरी को ही काम हो जाएगा, रात को ही पता। मैं बात करूंगा जाते जाते लास्ट न्यूज जो रसिया की तरफ से निकल गई है। तो यहाँ पे भाई एक बंदे को ना कहाँ भेज दिया गया है जेल के अंदर 7 साल के लिए, क्योंकि भाई ये क्रिप्टो को भेज रहा था, मतलब क्रिप्टो यहाँ से भेज रहा था किसको? यूक्रेन आर्मी को, जिससे वो क्या कर रहे थे? वेपन खरीद रहे थे, सीधी सी बात है। तो इसी वजह से क्रिप्टो को थोड़ा सा हानिकारक बताया जाता है, क्रिप्टो ऐसे भेज दी जाती है। लेकिन रसिया के अंदर भी नई नई रेगुलेटरी आ रही है जो इन्हें ऐसे ही पकड़ के, भाई सोच रहे हो ना, पकड़ के डालने वाली है जेल में। 7 साल की जेल हो गई इस रशियन मैन को। तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट की तरफ से निकल के आई। वीडियो पसंद है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।